हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.7। और जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास। इसका आपको डबल डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है e पर पावर 6x मल्टीप्लाई में cos 3x है, u इंटू v के फॉर्म में है। इसका हमको क्या करना है, dy बाई dx निकालेंगे, फिर d2y बटे dx स्क्वायर निकालेंगे। तो सिंपल है, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते क्या है, हम मानते हैं कि ये जो फंक्शन है इसे हम y मान लेते हैं। तो y मान लेते हैं तो e पर पावर 6x और इनटू में cos 3x मान लेते हैं। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब हम अवकलन करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। इधर हो जाएगा d e पर पावर 6x इंटू कॉस 3x बाय dx। पहला सूत्र du इंटू भी का क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता है, du इंटू भी बाई डी एक्स बराबर u इंटू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये आपका पहला सूत्र यहाँ पर लगेगा। माना कि e पर पावर 6x u है और cos 3x y है, तब dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, u बाहर, e पर पावर 6x इंटू डी cos 3x बटे dx, फिर क्या है प्लस cos 3x इंटू ई पर पावर 6x बटे dx। अब हम करेंगे इसका अवकलन। तो dy बटे dx बराबर e पर पावर 6x इंटू पहला फॉर्मूला हम ये क्या यूज करेंगे, cos x का क्या होता है, माइनस में sin x होता है। तो माइनस में sin x के जगह पर 3x तो लिख दिया, फिर 3x करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, प्लस में cos 3x तो cos 3x रह जाएगा। e पर पावर x का क्या होता है, e पर पावर x ही होता है। तो e पर पावर x, फिर e पर पावर x का जो ये है इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला d cos x बटे dx क्या होता है, माइनस में sin x, क्या होता है, माइनस में sin x। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है d कांस्टेंट के साथ अगर अचर है x है तो इसका कांस्टेंट ही हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला d अगर e पर पावर x है बटे dx है तो e पर पावर x ही होता है। नोट डाउन कर लेंगे ये सभी फॉर्मूला, जो भी बॉक्स में है वो आपका फॉर्मूला है। चलिए अब इसे इरेज करेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। यहाँ तक हमारा स्टेप है, इससे आगे बढ़ते हैं और इसका d2y बटे dx स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा स्टेप लगता है हमने मिटा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं मिटा है। यहाँ पर 3 है और फिर प्लस है, cos है, 3x है, इंटू है e पर पावर 6x है इंटू 6 है। अब अगर इसे अच्छे से लिखें तो dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर कर लेते हैं, 3 पहले लिख लेते हैं 3, फिर e पर पावर x लिख लेते हैं यानी कि 6x इंटू में साइन हो जाएगा आपके पास 3x। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 पहले लिख लेते हैं, 6 e पर पावर 6x इंटू में cos 3x। ये आ गया आपका। कुछ कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, dy बटे dx स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, कॉमन आ रहा है इससे 3 e पर पावर x, 3 e पर पावर x। तो इधर से लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 6 और बचा क्या, cos 3x बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा ओनली माइनस में sin 3x। ठीक है, ये मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। और अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 को नहीं, पहले लिखेंगे पुनः x के साथ, पुनः समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये आपका हो जाएगा d2y और बटे dx स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, d2y बटे आपका dx स्क्वायर हो जाएगा। इसे फॉर्मूला आपने लिख लिया हो, आई होप इसे हमने रेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर देखिए ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला u dv cos 3x माइनस साइन 3x बाय dx और प्लस भी cos 3x माइनस साइन 3x, यहाँ पर 2 भी है, और d3 e पर पावर 6x बटे dx। क्लियर? तो d2y बाई dx स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए तो ये e पर पावर 6x है, e पर 3 इंटू e पर पावर 6x, इसे अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। 2 cos 3x, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो पहले ही बाहर आ गया, cos x का माइनस में हो जाता है तो माइनस में sin 3x, और 3x का क्या होगा? इंटू में 3 होगा, फिर माइनस में आपका आ जाता है sin x, sin x का क्या होता है? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 cos x माइनस में sin 3x, क्लियर? ब्रैकेट में रख लेते हैं, और 3 कांस्टेंट है तो 3 पहले ही बाहर हो गया, e पर पावर x का तो e पर पावर x और 6x का 6 हो जाएगा, क्लियर? चलिए आगे सॉल्व देखते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अगर इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 3 e पर पावर 6x और माइनस में 6 साइन 3x और माइनस में 3 cos 3x, क्लियर? और ये हो जाएगा 18 प्लस में 2 cos x cos 3x होगा यहाँ पर, cos 3x माइनस में साइन 3x और इनटू में हो जाएगा 18 e पर पावर 6x। आप चाहें तो इससे फिर से कॉमन ले सकते हैं और गुना करके इसे जोड़ घटा सकते हैं और फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट से इसे नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए गुना करते हैं d2y बटे dx स्क्वायर से। तो 3 6 18 माइनस में 18 e पर पावर 6x साइन 3x माइनस में 3 3 9 cos e पर पावर 6x cos 3x और प्लस में 18 2 36 cos e पर पावर x इंटू cos 3x माइनस में 18 e पर पावर 6x इंटू में साइन 3x। क्या क्या जुट रहा है, क्या क्या घट रहा है? साइन 3x देखते हैं कहाँ है, यहाँ पर है साइन 3x और साइन 3x दोनों माइनस में है, 18 है तो माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ पे रेस कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना आंसर भी लिख देंगे, फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो d2y अपॉन बटे में dx स्क्वायर बराबर क्या होगा? यस 18 e पर पावर 6x इंटू साइन 3x और यहाँ पर 18 e पर पावर 6x इंटू साइन 3x माइनस 18 माइनस 36 e पर पावर 6x इंटू में साइन 3x, ठीक है। ये भी माइनस में, ये प्लस में, 36 में आपका 9 जाएगा तो कितना होगा? आपका 25 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में 25 e पर पावर 6x इंटू में cos में आपका हो जाएगा 3x। कॉमन, कुछ भी कॉमन आ सकता है क्या इससे? एक सेकेंड, हमारा यहाँ पर 25 कैसे होगा? मिस्टेक, यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक हो गया। 36 में आपको 9 घटाना है, 36 में आपको 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और e पर पावर 6x इंटू में cos 3x हो जाएगा। आप कॉमन लेंगे, d2y बटे dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इससे आप देखें तो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, 9 e पर पावर 6x, ठीक है। 9 4 जा 36 साइन 3x, 9 3 जा 27 cos 3x, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आ गया आपका
फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं हुई हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसे एक बार अच्छे से देख लें। तो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया हो और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो पे इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।